संगत जी, आज मैं एक ऐसी घटना बताऊंगी जिसमें एक व्यक्ति ने चुपके से लंगर के खाने में जहर मिला दिया और यदि बाबा जी न होते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। संगत जी, जिन सत्संगियों को बाबा जी पर पूर्ण विश्वास होता है, ऐसे सत्संगी जब कोई नई चीज खरीदते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो कोई हवन यज्ञ या कोई दूसरी प्रकार की पूजा नहीं करवाते, बल्कि वे शब्द और सत्संग चलाते हैं और संगत को लंगर खिलाते हैं। जिन्हें विश्वास होता है उनका यह भी मानना होता है कि ऐसे मुहूर्त पर संगत की भीड़ में बाबा जी भी किसी न किसी रूप में उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, इसमें अगर बाबा जी न आते तो बहुत बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता था। साथ संगत जी, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर मिर्जापुर है। यह शहर तो छोटा है, लेकिन हैंडलूम प्रोडक्ट जैसे कालीन के कारोबार में इस शहर का एक अच्छा नाम है। मिर्जापुर की एक बहुत बड़ी हैंडलूम प्रोडक्ट की दुकान थी, जहां सभी प्रकार के हाथ से बनी वस्तुएं आसानी से मिल जाती थी, लेकिन यह विशेषकर कालीन के लिए प्रचलित थी। इस दुकान पर एक भाई काम किया करता था। यह भाई एक सत्संगी था और इसका परिवार भी बाबा जी पर अटूट विश्वास करता था। घर के हालत ठीक न होने के कारण इस भाई ने अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद ही उस कालीन की दुकान पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी। अब क्योंकि यह भाई बाबा जी को मानता है, तो इसमें ईमानदारी भी कूट कूट कर भरी हुई थी और इसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में थे। जिस दुकान पर यह नौकरी करता था, वहां का मालिक भी इस भाई पर आंख बंद करके विश्वास करता था और लाखों रुपए का हिसाब इसके हाथ में दे रखा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह भाई कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। समय बीतता गया और कुछ सालों के बाद इस भाई की शादी हो गई। बाबा जी की दया से इसकी शादी भी एक सत्संगी परिवार में हुई और इसकी पत्नी पहले से ही बाबा जी से जुड़ी हुई थी। जहां यह भाई नौकरी करता, वहां आए दिन ग्राहकों की भीड़ की वजह से सेल्स गर्ल की कमी बनी रहती थी। तो इन भाई ने अपनी मालिक से बात करके अपनी पत्नी को भी उसी दुकान पर लगवा दिया। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते और दुकान का मालिक भी दोनों के काम और ईमानदारी से खुश था और सैलरी के अलावा अच्छा खासा बोनस भी हर महीने इन्हें मिल जाता। इसी तरह से कई साल बीत गए। अब इस भाई ने और इसकी पत्नी ने थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा धन भी जोड़ लिया था। जब इस भाई पैसे इकट्ठे हो गए तो दोनों ने सलाह की कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोलें, क्योंकि इस लाइन का अब हमें बहुत एक्सपीरियंस हो गया है और बाबा जी हमारे साथ हैं। तो इसी सोच के साथ सबसे पहले दोनों ने एक किराए की दुकान ढूंढनी शुरू की और कुछ दिन के बाद दुकान तो मिल गई, लेकिन जो दुकान इन्हें पसंद आई वह एकदम उसी दुकान के सामने थी जहां यह दोनों नौकरी करते थे। जब दुकान फाइनल हो गई तो इन दोनों ने अपने मालिक से नौकरी छोड़ने की बात की। यह सुनकर मालिक घबरा गया, क्योंकि दुकान पर आधे से ज्यादा काम इन दोनों ने संभाल रखा था और ग्राहक भी इन्हीं से सामान खरीदना पसंद करते थे। जब कभी भी यह छुट्टी पर होते तो बहुत सारे ग्राहक यह कहकर दुकान से खाली लौट जाते कि जब वह आएंगे तब हम सामान खरीदेंगे, क्योंकि यह दूसरे सेलमैन और सेल गर्ल की तुलना में ग्राहकों से अच्छे से पेश आते थे और उनका आदर भी करते थे। कहने का मतलब है, उस मालिक की दुकानदारी इन दोनों पति पत्नी के कंधों पर ही चल रही थी। जब दुकान के मालिक को पता चला कि वह दोनों नौकरी छोड़ रहे हैं, तो मालिक ने इन्हें बहुत ज्यादा समझाया, इनकी सैलरी बढ़ाने की भी बात कही, लेकिन
क्योंकि अब यह डिसीजन ले चुके थे कि इन्हें खुद की दुकान ही खोलनी है। इसलिए यह दोनों मालिक के लाख समझाने पर भी नहीं माने और वहां से नौकरी छोड़कर चले गए। जब मालिक को पता लगा कि इन दोनों उनके सामने वाली दुकान को किराए पर ले लिया है, तो मालिक के होश उड़ गए, क्योंकि अब आधे से ज्यादा ग्राहक इनके पास ही जाना शुरू कर देंगे। क्योंकि इतने साल तक उन्हें यहाँ नौकरी करने के बाद उसी के सामने दुकान खोलने का फैसला दोनों पति पत्नी ने लिया था। तो ह्यूमन नेचर के हिसाब से मालिकों को ईर्ष्या तो होती ही थी। दोनों ने अपनी दुकान पर जो जरूरी काम थे वह करवाने शुरू कर दिए और जब सब काम हो गए और माल भी आ गया, फिर दोनों ने एक दिन उद्घाटन के लिए तय किया और दोनों ने प्लानिंग की। पहले बाबा जी के शब्द चलाएंगे और उसके बाद सत्संग चलाएंगे और फिर संगत में लंगर प्रसाद जाएगा। जिस दिन दुकान का उद्घाटन था, उद्घाटन वाले दिन संगत इनकी दुकान पर आ गई और सबने सत्संग सुना और सत्संग के दौरान दुकान की छत पर हलवाई खाना बना रहे थे और उसी दौरान संगत में से एक बुजुर्ग बाबा ऊपर छत पर चले गए और वहां जब हलवाई हलवा और लंगर बना रहे थे तो बुजुर्ग बाबा ने जाकर पूछा कि हलवा में मीठा तो ठीक डाला है ना। तो हलवाई को लगा कि यह शायद यह उस भाई के घर से ही कोई है, इसलिए हमसे पूछ रहे हैं। तो हलवाई कहने लगा कि जी बिल्कुल ठीक डाला है, ना जरा सा भी कम और ना जरा सा भी ज्यादा। आप चिंता न करो, मेरे हाथ से बना हलवा सब पसंद करते हैं। संगत लंगर कम खाएगी और हलवा ज्यादा खाएंगी। तो बुजुर्ग बाबा हलवाई से कहने लगे कि ठीक है, एक काम कर, एक चम्मच हलवा मुझे टेस्ट करवा। तो हलवाई ने एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा बुजुर्ग बाबा को दे दिया। हलवा खाते ही बाबा कहने लगे कि भाई, तू तो कह रहा था कि हलवा मीठा बना है, लेकिन यह तो एकदम कड़वा है, इतना कड़वा जैसे इसमें जहर मिला हो। हलवाई ने हैरानी से कहा कि बाबा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इस शहर में सालों से यह काम कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैंने इसमें जहर मिला दिया है। तो बुजुर्ग बाबा कहने लगे कि भाई, तूने नहीं मिलाया, लेकिन किसी ने तो गड़बड़ की है। हलवाई ने कहा कि आप रुकिए, मैं भी एक चम्मच टेस्ट करता हूँ। जैसे ही हलवाई हलवा खाने लगा, बाबा ने उसको रोक दिया और हलवा उससे छीन लिया और कहा कि बेटा, इस हलवे को ढक कर रख दो और इसको संगत में नहीं बरता, और सत्संग हो जाने के बाद इस सारे के सारे हलवे को मिट्टी में दबा देना और जब सब चले जाए तो दुकान के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में देखना कि किसने जहर मिलाया था। हलवाई कहने लगा कि लेकिन फिर संगत के लिए मैं इतनी जल्दी इतना सारा हलवा कैसे बनाऊंगा, और बनाने के लिए सामान भी खत्म हो चुका है। बाबा ने कहा कि तू एक काम कर, बाहर पार्क में अपने 2 आदमियों को भेज और वहां मेरा डाला खड़ा है, उसमें हलवे का बहुत बड़ा पतीला है, तो वह मंगवा ले। तो हलवाई ने फिर से हैरानी से पूछा कि लेकिन आप तो अकेले हो और इतना सारा हलवा आप किस लिए लाए थे? तो बुजुर्ग बाबा कहने लगे कि मेरा होटल है और मैं यह हलवा लोगों में बंटवाने के लिए ही ले जा रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ सत्संग हो रहा है, इसलिए मैं सत्संग सुनने के लिए रुक गया। अब जल्दी से वहाँ किसी को भेज और हलवा मंगवा ले। इतना कहकर बुजुर्ग बाबा वहां से चले गए और हलवाई ने बाबा के कहे अनुसार उनकी गाड़ी से हलवा मंगवा लिया। सत्संग के बाद संगत ने लंगर खाया, हलवा भी खाया और सब अपने अपने घर चले गए थे। जब वह भाई और उसकी पत्नी हलवाई के पैसे देने के लिए छत पर हलवाई से मिले तो इन्होंने देखा कि बहुत बड़े पतीले में हलवा बचा हुआ है। तो दोनों कहने लगे कि आप इस हलवे को छोटी छोटी प्लेट में डाल दो
और हम इस हलवे को बाहर आने जाने वाले लोगों में बांट देते हैं। तो हलवाई कहने लगा कि लेकिन इसमें जहर मिला हुआ है। यह सुनते ही वह दोनों बड़े ही हैरान हो गए और पूछने लगे कि यह आप क्या कह रहे हैं। हलवाई ने बुजुर्ग बाबा वाली सारी बात बता दी और कहा, मुझे कुछ नहीं पता वह कौन थे, लेकिन वह कह रहे थे कि सामने लगे सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो चुका है। वह दोनों सबसे पहले तो बाजार के बाहर बनी पार्किंग की तरफ दौड़े जहां उन बाबा की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन अब वहां न तो कोई बुजुर्ग बाबा थे और न ही उनकी गाड़ी थी। पति पत्नी वापस लौट आए और पड़ोस वाली दुकान पर जाकर सीसीटीवी देखने की बात की। उस पड़ोस वाली दुकान में छत पर सीसीटीवी इसलिए लगवा रखा था क्योंकि उसकी दुकान पर एक दो बार छत से चोरों ने चोरी करने की कोशिश की थी। उस भाई के कहने पर पड़ोसी ने सीसीटीवी चला दिया और यह देखकर दोनों हैरान रह गए कि जिस दुकान पर यह दोनों पहले नौकरी करते थे, उनके मालिक के बेटे ने चुपके से हलवाई की नजर से बचते हुए हलवे में जहर डाल दिया था। यह देखकर उनके होश उड़ गए और दोनों सोचने लगे कि जिनके पास हमने इतने साल से नौकरी की, वही अपनी ईर्ष्या के चलते हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डालने की सोच रहे थे, क्योंकि हमने भी दुकान खोल ली और अगर यह हलवा संगत खा लेती तो हड़कंप मच जाती। सत्संगी भाई ने देर न करते हुए इस वीडियो को पुलिस को दे दिया और पुलिस भी एक्शन में आ गई क्योंकि यह इतने सारे लोगों को एक साथ मारने की बहुत बड़ी कोशिश थी। पुलिस की गाड़ियां दुकान के मालिक की दुकान पर पहुंच गई और उनके बेटे को पकड़ कर ले गई। इधर मालिक हैरान हुए जा रहे थे कि उनके बेटे ने तो बड़ी सावधानी से यह काम किया था, लेकिन बावजूद इसके हलवा संगत में बांटने से पहले ही दोनों को पता कैसे चल गया। साथ संगत जी, दुकान का मालिक शायद यह भूल गया था कि पति पत्नी की दुकान पर जिनका सत्संग होने जा रहा है, वह अपनी संगत में से किसी भी जीव पर आंच नहीं आने देते। पति पत्नी आज भी हैरान है कि उस दिन खुद बाबा जी आए थे और दोनों पति पत्नी को पता भी नहीं लग पाया। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा अपनी संगत को समझाते हैं कि दूसरों से न तो नफरत करो और न ही ईर्ष्या करो, क्योंकि ईर्ष्या और नफरत इंसान को बर्बाद कर देते हैं। उस दुकान के मालिक को सोचना चाहिए था कि उनकी किस्मत में जो लिखा है वो उनसे कोई छीन नहीं सकता।